नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस माइंडेड स्वागत करता हूं। शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है रिवीजन के अंतर्गत। हम लोग 350 क्वेश्चनों को विश्व का भूगोल पे अध्ययन हो चुका है। आज उसके आगे का अध्ययन करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की संख्या है 29, 28, 27, 26। उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की संख्या है 29, 28, 27, 26। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की संख्या की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की संख्या कितनी है? 29। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें कि उत्तरी अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50, 55, 58, 60। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आंगल अमेरिका में किसे शामिल किया गया है? अलास्का और हवाई द्वीप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम और अलास्का, हवाई द्वीप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो दोस्तों अगर हम आंगल अमेरिका में जिस देश को शामिल किया गया है तो दो देश हैं। एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है यानी यूएसए है आपके दोस्तों, और एक यूके है। तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है? तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर या छठवें स्थान पर? तो दोस्तों अगर हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करते हैं तो विश्व में चौथे स्थान पर आता है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चाइना तीसरे नंबर पर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा निर्धारित करती है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 39 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अमेरिका और कनाडा के बीच जो सीमा निर्धारित करती है दोस्तों, वो कौन सी अक्षांश है? वो है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु माना जाता है माउंट मैकिनले, माउंट एराब्रुस, मिन्सन मौसिफ या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु तो वो माउंट मैकिनले है। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उत्तरी अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर उत्तरी अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि की हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश माना जाता है कनाडा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? उत्तरी अमेरिका का देश न्यू इंग्लैंड किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग, मोटर उद्योग, इंजीनियरिंग सामग्री उद्योग या कांच उद्योग? उत्तरी अमेरिका का देश न्यू इंग्लैंड किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका का देश है न्यू इंग्लैंड, वो प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गई है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गनीमेड या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न क्या है? किसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप, शिकागो, कैलिफोर्निया? तो दोस्तों प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अमेरिका का हृदय किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क, हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया, कनाडा? तो दोस्तों अमेरिका का हृदय जिसे कहा जाता है वो है न्यूयॉर्क। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग कौन सा है? सेंट लॉरेंस नदी, पोटोमैक, ओंटारियो झील या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग है सेंट लॉरेंस नदी। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? यूरेनियम सिटी किस देश में स्थापित है? कनाडा, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या फिर रूस? तो दोस्तों यूरेनियम सिटी जिस देश में स्थित है उस देश का नाम है कनाडा।
तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? ग्रेट बेसिन पठार, तिब्बत का पठार, ब्राजील का पठार या फिर सान पठार? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? ग्रेट बेसिन पठार है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी नहीं है, रेड इंडियन, इन्यूट, अलूटस या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर हम उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी की बात करते हैं तो इंडिया के मूल निवासी हैं, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है? रेड इंडियन, इन्यूट और अलूटस। पूछा क्या है कि कौन मूल निवासी नहीं है, तो कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। यही राइट हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस महाद्वीप में होता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका महाद्वीप? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस महाद्वीप में होता है? तो उत्तरी अमेरिका सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। कहाँ होता है? उत्तरी अमेरिका में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि केले का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में कहाँ होता है? जमैका, कनाडा, क्यूबा, कैलिफोर्निया? तो दोस्तों अगर हम बात करें केले का सर्वाधिक उत्पादन की, तो ये विश्व में पाया जाता है जमैका में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा, दक्षिण अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर हम बात करें किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्यूबा को। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में कोबाल्ट व निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू इंग्लैंड? तो विश्व में कोबाल्ट व निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका कनाडा। कौन सा देश है दोस्तों? कनाडा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न क्या है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी, पोटोमैक नदी, रियो ग्रांडे नदी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों न्यूयॉर्क जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है हडसन नदी। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक नगर कौन सा है? न्यूयॉर्क, हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक नगर है दोस्तों न्यूयॉर्क। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? सूरजमुखी के उत्पादन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, चौथा या पांचवा? तो सूरजमुखी के उत्पादन में अमेरिका का जो स्थान है वो कौन सा है? वो है पहला। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, माफ कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? बताइए। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विश्व की रोटी की टोकरी जिसे कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? रियो ग्रांडे नदी को, रेड नदी को, पोटोमैक नदी को? बताइए दोस्तों। ये कहा जाता है रेड नदी घाटी को। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? विश्व में सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? कनाडा, यूक्रेन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का प्रमुख केंद्र जहाँ स्थित है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा, न्यूयॉर्क? तो दोस्तों अगर हम बात करें सिलिकॉन वैली की कहाँ स्थित है तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा, न्यूयॉर्क किस में स्थित है? तो सिलिकॉन वैली स्थित है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है, भारत, अमेरिका या फिर बांग्लादेश? तो दोस्तों अगर हम गेहूं की बात करें कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है तो वो है चीन। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, चौथा या पांचवा? तो गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि
पहले स्थान पे चीन है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका, चीन, भारत, फिलीपींस। सोयाबीन की बात करें दोस्तों तो सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो ये है अमेरिका का। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, मैक्सिको। तो दोस्तों अगर बात करें कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान आता है दोस्तों चीन का। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? मैक्सिको, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान की, तो ये मैक्सिको का है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज के उत्पादन की, तो विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है, बताइए। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है चीन में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह अयस्क नहीं पाया जाता है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा। तो दोस्तों अगर हम लौह अयस्क की बात करते हैं तो लौह अयस्क चीन में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन कनाडा में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह अयस्क नहीं पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है? क्यूरी कमाटा क्षेत्र चिली में, कंडगा क्षेत्र कांगो, ओंटोरिया क्षेत्र कनाडा, या सभी में। तो दोस्तों अगर तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है बात की जाए तो ये चिली में भी पाया जाता है, कांगो में भी पाया जाता है, ओंटोरियो में भी पाया जाता है, कि मतलब कि ये सभी में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से यूरेनियम के उत्पादन का क्षेत्र नहीं है? अमेरिका, कांगो, कनाडा, चीन। बताइए दोस्तों, यूरेनियम का उत्पादन का क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों यूरेनियम जो है वो अमेरिका में भी पाया जाता है, कांगो में भी पाया जाता है, कनाडा में, लेकिन चीन में नहीं होता है। तो निम्नलिखित में यूरेनियम के उत्पादन का क्षेत्र नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? चीन। तो चीन किस नंबर पे? डी पे। तो डी राइट हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक तरफ आपका उद्योग दिया हुआ है और एक तरफ आपका स्थान दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, एक तरफ आपका स्थान दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको मिलान करके आपको बताना है। बताइए। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो नगोया सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। बैंकॉक की बात करें तो बैंकॉक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो बैंकॉक जलयान के लिए। वेनिस के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों वेनिस जाना जाता है आपके कांच उद्योग के लिए। हिमिल्टन जाना जाता है लॉयस के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 कहाँ पे? बी पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व की अगर बात करें तो विश्व में चावल तथा गेहूं दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या फिर फ्रांस। तो विश्व में चावल तथा गेहूं दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों भारत। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? भारत, ब्राजील, अमेरिका, जापान। तो विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? भारत है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक कपास के उत्पादन कहाँ होता है? भारत, अमेरिका, मिस्र, रूस। तो दोस्तों अगर विश्व में अधिक कपास के उत्पादन की बात करें तो ये होता है अमेरिका में। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, चीन। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों प्रथम स्थान पर तंबाकू उत्पादन में चीन। चीन कहाँ पे? डी पे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया। तो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? वो है ब्राज़ील देश।
तो ये हो जाएगा ए, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक कौन से हैं? ब्राज़ील तथा कोलंबिया, ब्राज़ील तथा वियतनाम, मेक्सिको तथा भारत, इथोपिया तथा मेक्सिको। तो दोस्तों विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक देश जो हैं वो है ब्राज़ील और कोलंबिया। ए पे दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, तुंग कृषि कहाँ की जाती है? म्यांमार में, जापान में, न्यूजीलैंड में या फिर फिलीपींस में? तो दोस्तों तुंग कृषि की बात की जाए तो तुंग कृषि की जाती है म्यांमार में। तो म्यांमार कहाँ दिया हुआ है? ए पे, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मौका काफ़ी कहाँ उगाई जाती है? इराक, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर यमन? तो दोस्तों अगर हम मौका काफ़ी की बात करते हैं तो मौका काफ़ी कहाँ उगाई जाती है? ये यमन में उगाई जाती है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है, श्रीलंका चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गन्ना मलेशिया के प्रमुख बागानी फसल है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों कहवा ब्राज़ील के लिए एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है, ये कथन बिल्कुल सही है। श्रीलंका चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। गन्ना मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल है, ये भी सही है। घाना में कोको की कृषि जो है वो लोकप्रिय है, दोस्तों ये कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया। मक्का मुख्य भोजन के रूप में किस देश समूह में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कोयला एक उदाहरण है अग्नि शैल का, रूपांतरित शैल का, परतदार चट्टानों का, उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों कोयला एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? कोयला उदाहरण है परतदार चट्टानों का। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोबास क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयले के लिए, कापर अयस्क के लिए या सोने के लिए? बताइए दोस्तों। तो दोबास क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक तरफ नगर दिया एक तरफ देश, आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो दोस्तों ओसाका की बात करें जापान देश में सही है, वियना ऑस्ट्रिया, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, शिकागो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो दोस्तों ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ पे दिया हुआ? ए पे, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश है जर्मनी, भारत, ईरान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बताइए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, इससे आपका बेस भी मजबूत होगा दोस्तों। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप अपने लक्ष्यों के उतने करीब पहुँचते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है जर्मनी, भारत, ईरान, अमेरिका। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इतनी मेहनत से मैं वीडियो लाता हूं, हर महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता हूं दोस्तों। हर सब्जेक्ट का बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से MCQ क्वेश्चन आपके बीच में लाता हूं दोस्तों। इसलिए लाइक बनता है दोस्तों, मेरे हर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। अपना प्यार और भरोसा इसी तरह बनाए रखें दोस्तों, कि हमारा उद्देश्य ये है आपकी सफलता दोस्तों। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों बहुत ही लगन के साथ अपनी मेहनत को अंजाम देना है दोस्तों। आप लोग को लगन के साथ लगे रहिए। वैसे भी दोस्तों इतने टफ एग्ज़ाम कभी एक बार में नहीं निकलता दोस्तों, लेकिन आप कंटिन्यूस अगर लगे रहेंगे दोस्तों तो 1 साल से 2 साल के अंदर आपका निकल जाएगा दोस्तों, क्रैक हो जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो दोस्तों। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ इसी तरह से
नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।